वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके इंश्योरेंस के प्लान में रिटर्न कम मिलता है, इसमें पैसा कम मिलता है और इसमें लंबे समय तक लगाना भी पड़ता है। तो जब क्लाइंट ये बोले कि रिटर्न कम मिलता है, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और उस कस्टमर को क्लोज कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंश्योरेंस के प्लान में रिटर्न कम है या ज्यादा है या लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये मुद्दा नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि 97% जो इंश्योरेंस के एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि हमारे में तो रिटर्न बहुत कम मिलता है, क्या करें। ये उनके दिमाग में बात बैठी है और वो जो दिमाग में बात बैठी है वो उनके चेहरे में, उनके आंखों में वो दिखता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन कस्टमर इनको दे देता है और फिर इनकी टाइट फेस हो जाती है। इसलिए आपको बता रहा हूं 3 बातें। नंबर 1, फाइनेंशियल जो इंश्योरेंस का प्लान है, इसमें रिटर्न का मतलब क्या है, असली मतलब क्या है रिटर्न का, जो हम पैसे की बात करते हैं। फिर बताऊंगा कि रिटर्न इंश्योरेंस के प्लान में कम है या ज्यादा, जो भी है, फिर भी लोग इतना पैसा क्यों लगाते हैं, क्या प्रूफ है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस के प्लान में, क्या प्रूफ क्या है, मैं प्रूफ दूंगा आपको। फिर जब ये ऑब्जेक्शन क्लाइंट देता है कि रिटर्न कम मिलता है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे डील करना है, कैसे इससे हैंडल करना है, क्या जवाब देना है, ताकि कस्टमर आपका ही रहे और कहीं और न जाए। ओके, तो बहुत ही शानदार वीडियो है, हिंदी में आराम से इसको देखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और पैसे भी। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रविचंद्र, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर सिस्टम और मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडी क्रिएट करने। देखिए, इस बिजनेस, ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, कोई दुकान नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई लोन नहीं, बगैर पैसे के इन्वेस्ट करें आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। करना चाहते हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो 3 बातें सीखनी पड़ेगी। कमाना है तो सीखना पड़ेगा। नंबर 1, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाए। नंबर 2, लीड जनरेशन करना पड़ेगा फोन कॉल से, कोल्ड कॉलिंग से। नंबर 3, सवाल पूछ के कैसे क्लोज करते हैं। ये 3 स्किल सीख लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये सिखाने के लिए मैंने जो फोन टू फोन सिस्टम, जो फोन टू फोन ट्रेनिंग है, वो आपके लिए लेके आया कि मेरे मेंटोर ने बोला रवि जी ज्यादा लोगों की हेल्प करो, तो मैंने अपने फोन टू फोन सिस्टम का मिनी वर्जन फिर से लॉन्च किया आप लोग, जिसमें आपको 7 दिन के ऑनलाइन वीडियोज मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग मेरे साथ आपको मिलेगी हर मंथली, और साथ में करीबन 50,000 के बोनस। पूरा पैकेज मिला के 50,000 का है, जिसकी कीमत है 9,997 और लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 997, 1,000 में 3 रुपए कम। नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। सोचिए मत, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीखा नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, ये वो पुरानी फोन कॉल नहीं है, हेलो सर मैं रोकड़ा बैंक से रिंकी बोल रही हूँ, हेलो सर मैं फलाने बोल रहा हूँ, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। ये वो टेक्निक है कि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो 10 जगह फोन करेंगे तो 4 मीटिंग मिलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसका इस्तेमाल कीजिए, सीखिए और पैसा में नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। 997 आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। और बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन है कि जो रिटर्न है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस का प्लान है, इसमें रिटर्न का असली मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। ये बात आप कस्टमर बोल सकते हैं। देखिए, रिटर्न जो है ना इंश्योरेंस के प्लान में 2 तरीके से काउंट की जाती है। ज्यादा करके लोग सोचते हैं कि रिटर्न का मतलब है भैया पैसा लगाया कितना मिलेगा, वेरी फाइनेंशियल रिटर्न। बट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के प्लान में 2 तरीके से रिटर्न को नापा जाता है। एक होता है इमोशनल रिटर्न और एक होता है फाइनेंशियल रिटर्न। क्या बोला इमोशनल रिटर्न एंड फाइनेंशियल रिटर्न। तो फाइनेंशियल रिटर्न को कैसे नापते हैं, उसका मापदंड क्या है, रोटी। रोटी बोले तो ROTI, R फॉर रिटर्न, O फॉर इन ऑन, T फॉर टोटल, I फॉर इन्वेस्टमेंट। सो रोटी, रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने, रोटी, रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना लगाया कितना मिला, ये है फाइनेंशियल रिटर्न। तो ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन 100% सही नहीं है। ये तो टोटल बिजनेस बनिया माइंडसेट है कि हाँ भैया कितना लगाया कितना मिला, ये नहीं है। एक इसमें और ऐड है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल रिटर्न। इसका क्या मापदंड है कि ये चीज अगर मेरे पास है तो मुझे पीस ऑफ माइंड कितना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर इमोशनल रिटर्न। अगर मेरे पास ये है तो क्या मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में एक टॉर्च है
और मुझे मानो जब मैं रास्ते में जाऊंगा, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो स्टार्स के बदौलत मैं अपने रास्ते को पार कर जाऊंगा। तो ये जो टॉर्च है, जो इमोशनल रिटर्न है, क्या टॉर्च है? अगर मेरे पास में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान है, तो मेरे पास एक फाइनेंशियल टॉर्च है। कल को अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ में अंधेरा आया मेरी फैमिली को, तो ये जो फाइनेंशियल मैं दे रहा हूं, जो मेरे पास इंश्योरेंस प्लान है, ये फाइनेंशियल टॉर्च है जिससे मेरा परिवार आगे चलेगा। कुछ नहीं हुआ तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल रिटर्न एंड इमोशनल रिटर्न। ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बनता है रिटर्न ऑन इंश्योरेंस प्लान। कस्टमर को दोनों बातें समझाइए, ठीक है, चंपूलाल नहीं बनना है। अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ है कि लोग इंश्योरेंस के प्लान में पैसा लगा रहे हैं। नहीं, प्रूफ क्या है? मैंने बोल दिया नहीं, मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैं जो बता रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं, उस प्रूफ को आप भी समझिए। कोई भी थ्योरी बात से विश्वास मत कीजिए, पहले उसका परिमाण क्या है, प्रूफ क्या है। हमेशा किसी की बात भरोसा मत करो, प्रूफ क्या है। प्रूफ के साथ कोई बात करे तो उसकी बात सुनिए, नहीं तो आप चंपूलाल मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ है कि इस तरह के प्लान में लोग पैसा लगाते हैं। प्रूफ है, आर्टिकल बता रहा हूं। अभी ये जो क्वार्टर, अभी पहला जो क्वार्टर 2023-24 का शुरू हुआ है, अप्रैल में जून का क्वार्टर में एलआईसी ने 80% की प्रीमियम में जंप करी है पहले साल के प्रीवियस को, एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रसीद, जिसका अमाउंट जो आया है वो आया 25,900 करोड़। कितना भैया? 25,900 करोड़ प्रीमियम कलेक्टेड बाय एलआईसी इन द नेक्स्ट 90 डेज। अप्रैल में जून क्वार्टर की बात करो अभी, ठीक है। इसका क्या प्रूफ है कि लोगों ने पैसा लगाया है। पिछले साल जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ठीक है, 2022 और 23, इसमें पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने टोटल जो प्रीमियम इकट्ठा किया है वो 3,70,000 करोड़। कितना भैया? 3.70 लाख, 3,70,000 करोड़ का प्रीमियम। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, रिन्यूअल नहीं है, पहले साल का प्रीमियम इंटायर लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस और एलआईसी मिला के है। क्या मतलब है? लोगों ने खरीदा है। इसमें एलआईसी का शेयर कितना है? 62.58%, करीबन 62% एलआईसी का शेयर है और 38% प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का शेयर है। एलआईसी का शेयर पूरे मार्केट से 2% नीचे गिरा है और प्राइवेट इंश्योरेंस ने 2% शेयर ऊपर उठाया है। मुद्दे की बात क्या है? ये जो 3,70,000 करोड़ का प्रीमियम, ये क्या आसमान से गिरा क्या? ये कंपनी फर्जी रिपोर्ट दे रही है, या चंद्रयान से या चंद्रमा से या मंगल ग्रह से एलियन ने आके इतना प्रीमियम किया? अरे आप लोगों ने बेचा यार, आपने कुछ तो बेचा है, तो वो भी आपने जो बेचा है वो वही तो कंट्रीब्यूट किया जो 3,70,000 करोड़ का प्रीमियम बना है, आपने बेचा है। तो ये किस बात का प्रूफ है कि 3,70,000 करोड़ का कोई मजाक हो रहा है? छोटा बहुत बड़ा अमाउंट है। ग्रोथ हो रही है, 18% की ग्रोथ आई है पिछले साल प्रीमियम। तो 18% ग्रोथ कोई छोटी बड़ी ग्रोथ होती है क्या? यहाँ कंपनियां, मार्केट डूब रही है, कई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है। क्या प्रूफ है कि इन सारी बातों के बावजूद रिटर्न कम है, लॉन्ग टर्म लगाना पड़ता है, जो भी है उसके बावजूद लोग पैसा लगा रहे हैं। ये अब आपको मेरी बात भरोसा करना, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दे दिया। आपको पढ़ना है, आप गूगल कीजिए, आर्टिकल पढ़िए, मैं जो बता रहा हूं मैं भी वहीं से बता रहा हूं। इसलिए भरोसा करें, लेकिन पहले पुख्ता प्रमाण के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं, जब क्लाइंट आपसे बोले कि वो सब तो ठीक है लेकिन इसमें पैसा बहुत कम मिलता है और लंबे समय तक लगाना भी पड़ता है, कुछ मजेदार बताइए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा जब क्लाइंट बोले अपनी अपनी भाषा में, तो क्या डील करना है, क्या जवाब देना, सुनिए बहुत ध्यान से। इसके पहले मैं फिर बोल रहा हूँ सीरियसली, अगर आप सीरियस हैं, इस बिजनेस को शुरुआत कर चुके हैं और थोड़ा बहुत आप सीखे भी हैं, नया टेक्निक सीखना चाहते हैं, फोन कॉल करने का, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, पॉलिसी क्लोज करने का, एक राइट एनर्जी में आना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे मिशन से जुड़ना चाहते हैं, इससे बेहतर मैं कुछ आपके लिए और नहीं कर सकता। 997 से बेहतर कुछ आपको दे नहीं सकता। उसके नीचे लिख दिया, फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग मैं सिखाऊंगा, राइट। 7 दिन के ऑनलाइन वीडियोज कोर्सेज लाइफ टाइम रहेगा, सारी रिकॉर्डिंग आपको हमेशा रहेगी लाइफ टाइम के लिए, और 50,000 बोनस, ये सब मिला के 50,000 पैकेज आपको मिल रहा है 997 में। नीचे लिंक ज्वाइन, सोचिए मत, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। आपको पता, मैं जो बोलता हूँ डंके की चोटी बोलता हूँ। अब बात, जब क्लाइंट ये बोले कि वो सब तो ठीक है, तो उसमें रिटर्न कम मिलता है, तो क्या जवाब है? पहले समझिए कि ये ऑब्जेक्शन क्लाइंट देता क्यों है। 90% तो क्या होता है, जो इमेच्योर सेल्स के लोग होते हैं ना,
ये खुद ही जाके क्लाइंट के सामने ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। सर देखो हमारा रिटर्न सर इससे, सर एफडी से कंपेयर कर लो, फलाने से कंपेयर। ये खुद ही चौधरी बनने के चक्कर में क्लाइंट के सामने और सब खुद ही पत्ते खोल देते हैं अपने आप को बड़ा समझदार बनाने के लिए, क्लाइंट का बड़ा खास बनने के लिए। तो क्लाइंट अच्छा, तो पहली गलती ये खुद करते हैं, आप मत करना है। जब तक क्लाइंट पूछे नहीं उतना ही बोलना है जितना पूछे, जितनी आवश्यकता हो। ज्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे, उतने ही बोलो जितनी आवश्यकता हो। अब बात करते हैं, क्लाइंट बोले कि वो सब तो ठीक है, इसमें रिटर्न का मैटर, तो आपको बोलना है एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू आपने पूछा, थैंक यू फॉर, जो कुछ बोले हमेशा स्वीकार करो, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करो। हाँ सर थैंक यू वेरी मच आपने बोला। फिर बोलो सर मैं जान सकता हूं क्या कि आपने ऐसा क्यों पूछा, रिकन्फर्म। क्या वो वाकई जानना भी चाहता है कि सुना है बस ऐसे बोल दिया। सर मैं नहीं सर, आपने क्यों ऐसा पूछा, क्यों बोला आपने कि रिटर्न कम है। अब देखो ये कहने के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा दम होना चाहिए। जो डर है इसको निकालना पड़ेगा, राइट। और 4 to 4 जो ट्रेनिंग मैं कराता हूँ, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर वैसे आपने क्यों पूछा, क्यों बोला आपने, तो बोलेगा कि हाँ यार वो देखो ना इसमें इतना मिलता है, इसमें जिस किसी भी फाइनेंशियल प्लान से कंपेयर करें, चाहे म्यूचुअल फंड से करें या स्टॉक मार्केट से करें या प्रॉपर्टी से करें या सोना से करें, किसी से करें, तो क्या बोलना है आपको। पहले बोलिए एक्नॉलेज, फिर बोलिए सर आपने क्यों पूछा, फिर वो किसी से कंपेयर करे तो बोलिए सर थैंक यू वेरी मच। सर देखिए एक चीज समझिए, आप जो इसके रिटर्न कह रहे हैं कम है, इज कंपेयर टू व्हाट, किस चीज से आप इसके रिटर्न को कंपेयर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से बोलना है सर, किससे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। यू आर सेइंग इसका रिटर्न कम है, इज कंपेयर टू व्हाट, किसी कंपेरिजन में कम कह रहे हैं, और उसको बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा है, ये सवाल जवाब चल रहा है, केवल आप नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। देखो आप यहाँ पे आप सवाल पूछो, जो सवाल पूछता है तरीके से पूछता है, एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्सेशन को वही लीड करता है, और जो कन्वर्सेशन को लीड करता है वही जीतता है। अब बोलेगा कि नहीं देखो जी वो स्टॉक में इतना आता है, प्रॉपर्टी में इतना आता है, वो किसी को बोले तो थैंक यू वेरी मच आपने बताया। अब उसको बोलो सर देखिए, अब आप उसको हैंडल करो। देखिए सर हमेशा आप भी सर समझदार हैं, क्या सर ये बुद्धिमानी होती है कि एक डॉक्टर को वकील से कंपेयर किया जाए, या सर एक एप्पल को एक अमरूद से कंपेयर की जाए, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं बिल्कुल। तो सर देखिए सिंपल सी बात है, आप जो है यही कर रहे हैं, आप सर एक वकील को डॉक्टर से कंपेयर कर रहे हैं और एक एप्पल को अमरूद से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों सर? ये जो आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इसका सर पर्पस कुछ और है, और जो आप मुझे बता रहे हैं उसका सर पर्पस कुछ और है। जो मैं आपको दे रहा हूं इसमें क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री इनकम एंड 100% गारंटी इनकम। जो आप मुझे बता रहे हैं क्या उसमें 100% गारंटी है, उसमें पीस ऑफ माइंड है, उसमें स्ट्रेस फ्री इनकम है? क्या बोलेगा? नहीं है। सर मैं वही कहने प्रयास करूँ। सर जब आप मंदिर जाएंगे ना तो वहां सर भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, वहां पर सर हम किसी की शादी की बात नहीं करते हैं, या हम जब किसी के डेथ में जाते हैं, जब किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहां हम संसार की शादी ब्याह और छठी मुंडन की बात नहीं करते, राइट? वहां पे क्या बोल। तो सर ऐसे ही हर जगह पे हर चीज का अपना एक महत्व होता है। डॉक्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वकील अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, टीचर अपनी जगह इंपॉर्टेंट। सर हर किसी का समाज में होना जरूरी है और सबका एक महत्व है। सर एक जमादार का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो सफाई नहीं करेगा सर कुछ काम नहीं चलेगा। ऐसे ही ये जो फाइनेंशियल और इसके साथ अलग वैल्यू है, आप जो बता रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में है। सो सर इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। लिख लीजिए, बोलना है आपको सर इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में आप कंपेयर कर रहे हो ये आपको डिसाइड करना है सर, ये मैं नहीं डिसाइड कर, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको चाहिए। वरना मैं आपको बताता कि मैं बेचता नहीं, मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं एक फाइनेंशियल कोच हूँ, मैं कोई टाइम पास से चंपूलाल बीमा एजेंट नहीं होगी, बस आ गया सर झोला लेके, राइट? बस इतना आपको तोल के बोलना, इतना बोलोगे मजा आ जाएगा, लेकिन बोलेगा वही जिसको सीखेगा, अभ्यास करेगा। इस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है, बट सबसे मुश्किल काम है, इस बात को स्वीकार नहीं करते एजेंट लोग कि मुझे सीखना पड़ेगा। आपको अपने को बदलना पड़ेगा, अपनी ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा और एक मेंटोर के पकड़ना पड़ेगा, उसके हाथ जो मर्जी मिले मेंटोर को पकड़ लो और सरेंडर हो जाओ, गेम बदल जाएगा। मेरा फोन टू फोन जो सिस्टम है, फिर बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जुड़ जाइए, सीखिए, पैसा कमाइए। 1 लाख कम से कम कमाना चाहिए आपको, चाहे पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है। इस बिजनेस में कोई पैसे नहीं लगाना पड़ता है, कोई ऑफिस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। डे 1 से काम शुरू, पैसा आना शुरू।
थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस। नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।